दुनिया का एक बहुत बड़ा महान संत हुआ था, उसका नाम था सुकरात। सुकरात सत्संग में जाते थे रोज। सुकरात के जीवन में ये नहीं था कि वो दूसरा महात्मा है, ये तीसरा महात्मा है, ये वो महात्मा है, ये मेरा महात्मा है। कम दिमाग का लोग, कम बुद्धि का लोग, कम ज्ञान का लोग क्या कहता है, ये मेरा सत्संग नहीं है, ये मेरा बाबा वाला सत्संग नहीं है, वो दूसरे बाबा वाला है, उसमें हम लोग न है, न जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई महात्मा है जो आपको गंदा बात मंच से सिखाता है? कौन बाबा को आप खरीद लिए हैं? भारत सरकार आपको कागज दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ, कोई मठ पंथ को आप खरीद लिए हैं? किसी बाबा को आप खरीद लिए हैं? है कागज आपके सब पास? कोई कागज दिया है आपको? इसलिए पंथाई भाव से हटिए, मत पंथ भाव से हटिए। जो संत बढ़िया बात बता रहे हैं उस बात पर चल करके अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए, तो आप संत संतान हो गए, आप सच्चे साधक हो गए, आप सच्चे मुमुक्षु हो गए। दुकान जब जाते हैं, ऐ माता जी, दुकान जाते हैं नमक तेल हल्दी खरीदने के लिए, तो ये पूछते हैं दुकानदार कौन जात का है, तब जाएंगे दुकान। पूछे हैं कभी कि सीधा दुकान जाते हैं, टका देते हैं, नमक तेल हल्दी लेते हैं, घर आके रख देते हैं? बोलिए, सही बात है ना? तो ये सत्संग मंच है, यहाँ बढ़िया सौदा बिक्री हो रहा है। जो असली सत्संगी है वो सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, घर जाकर के उसको परिवार में भी सुनाते हैं। इसलिए मत पंथ लेकर नहीं चले, ये अधूरा ज्ञान वाले का लक्षण है। संत कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, बाबा में ही कहते हैं, मतलब सभी संत के बलिहारी है, सभी संत के ज्ञान का आदर करो, सभी संतों का ज्ञान को लो, आइए अपने जीवन में धारण करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल्याण करने के उद्देश्य से आगे बढ़ो। तो सुकरात सत्संग में जाते थे, रोज काम भी करते थे, सत्संग में भी जाते थे। यहाँ भी जो बढ़िया सत्संगी होगा कदमहा में, तो देखिए पंडाल में जो मत पंथ लेके चलता होगा वो ऐठ करके तीर करके घर में होगा। अब कुछ ऐसा होगा, बाबा जी की बात क्या सुनेंगे, तब तक में गेहूं कमा लेंगे, मकई कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे। क्या सत्संग सब दिन मिलता है? नहीं, कभी कभी मिलता है। का सत्संग मिल जाए, सत्संग में नहीं गए तो समझो कि तुम्हारे आगे में हीरा सोना आया था, लेकिन तुमने उसको गुल्ली समझ करके छोड़ दिया। विचार कीजिए। तो सुकरात सत्संग में जाते थे, जहां भी होता था चले जाते थे। एक दिन सत्संग में गए, उसकी पत्नी कहती है कि आए यदि बढ़न झट्टा अले तो बढ़नी मारबे, बड़ा सत्संगी बन रहे हैं। अहाँ सबका कहे है कोई अहाँ सब सत्संग करबे ज्यादा, भजन गेबे, गीत गेबे, भंडारा में जेबे, कहते बाप रे नवका में बाबाजी भेर आ कमंडल लाके चल दे। बड़ा लोग मजाक करेगा आपसे भी, लेकिन लगन परमात्मा से हो, लगन गुरु से हो, लगन ज्ञान से हो, उस पामर की बात पर ध्यान नहीं देना है। सुकरात की पत्नी कहती है कि आज यदि आएंगे सुकरात उसको झाड़ू से मारेंगे। आ गए सुकरात सत्संग सुन करके, अब उसकी पत्नी झाड़ू से पीट रही है सुकरात को। लगभग रखिए 25-30 झाड़ू दे दिया। सुकरात कहते हैं अब भी मारो। मारते मारते तो थक गई, बैठ करके सांस लेने लगी सुकरात की पत्नी। सुकरात कहते हैं और मारो,
कमी है तो और मारो। पड़ोसी देख रहा था, पड़ोसी कहते हैं, सुकरात तेरी पत्नी तुमको मार रहा है? कहा हाँ मार रही है। कहा क्यों मार रही है? कहा बादल लगा था बारिश हो गया है, बादल लगा था तभी ना बारिश हुआ। तो इसके मन में विकार था मेरे प्रति, झाड़ू से मारते मारते झाड़ लिया और बढ़िया हो गया, फ्रेश हो गया। सजनों, सत्संग में आप, सतमार्ग में आप चलेंगे तो नाना प्रकार की बाधाएं, दिक्कतें, समस्या आएगी, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना है। राजा हरिश्चंद्र को देखिए, कितने महान संत हो, कितने महान भक्त हो। गुरु को सपना में दे दिए राजपाट, दक्षिणा के लिए अपना बिक गया, बेटा को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया। वो कितना उदार था कि गुरु चरणों में सब कुछ दे दिया। आज राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर है दुनिया में। क्यों अमर है? कर्म वैसा किया है। आप लोग 10 रुपया तक दान नहीं कर पाते हैं, बोलिए इतना कंजूस हो गए हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र सब कुछ दान दे दिया गुरु को। वो भी तो कोई इंसान था। कर्ण को बाण लग गया, कर्ण मरने वाला है। भगवान कृष्ण कहते हैं एक दानी आज मर रहा है, धरती की क्षति हो गई। कृष्ण कर्ण का बलिहारी करता है, अर्जुन को ठेस पहुंचा। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जाकर के परीक्षा लो। कर्ण को सोना का दांत था, अर्जुन मांगता है सोना का दांत है दे दीजिए। सोना का दांत के लिए गया तो अर्जुन के देह में सामर्थ्य नहीं था कि सोना का दांत निकाल पाता। शरीर को घिसियाते गया, एक पत्थर लिया और अपना मुंह में मारा, मुंह तोड़ करके, दांत तोड़ करके दे दिया। कहा लीजिए भगवान। मरने के काल तक में कर्ण दान करके मरा। तब तो कर्ण का आज तक नाम है इतिहास में। आपके दरवाजे पर 10 रुपया सत्संग का चंदा मांगने जाता है तो आपको पहाड़ लगने लगता है। बाबा जी घाटे लगने लगे, विचार कीजिएगा। इसलिए बढ़िया काम में रुपया, द्रव्य, अनाज को दान करना चाहिए, उससे घटता नहीं है। दान पंडित को, मौलवी को, साधु को करना चाहिए, लेकिन साधु सच्चा हो, पंडित सच्चा हो, मौलवी सच्चा हो, दारू गांजा भांग न पीता हो, मांस शराब न खाता हो, ऐसे साधु मौलवी पंडित को दीजिए तो कोई बात नहीं, तो सार्थक हो जाता है। संत कहते हैं